Hello student, I am Niti Trivedi, your social studies teacher. Today we will cover lesson 3rd, using and making map, class 3rd. Rashi, Mihir and their family are going for a wedding. Mrs. Jain, do you know where the wedding halls? Mrs. Irani, it is called JK Hall. It is near Grant Road. Mr. Irani, I have never heard for JK Hall, but I do know how to reach Grant Road. Mihir, looks, there is a picture on the invitation card. It is show us where the JK Hall is. Mr. Jain, very good Mihir. You have found a map. It will tell us where to go. बच्चों, आज हम लोग यूजिंग एंड मेकिंग मैप्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में राशि, मिहिर और उनकी फैमिली जो है वो एक शादी में जा रहे हैं। तभी मिसेस जैन बोलती हैं, क्या पता है कि जो शादी का हॉल है, वेडिंग हॉल है, वो कहाँ है? उसी समय मिसेस रानी बोलती हैं कि हाँ, वो जेके हॉल है जो ग्रांट रोड के पास है। तभी मिस्टर ईरानी बोलते हैं कि मैंने जेके हॉल तो नहीं सुना है, बट मुझे ये पता है कि ग्रांट रोड कैसे पहुंचा जाता है। ये ग्रांट रोड कहाँ है? मिहिर उसी समय बोलता है कि देखो, इनविटेशन कार्ड में एक पिक्चर बना है, उसमें बताया गया है कि कैसे जेके हॉल पहुंचा जाए। मिस्टर जैन बोलते हैं, वेरी गुड मिहिर, तुमने जो है एक मैप ढूंढ लिया है जो हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। A crow flies high over Mihir's school. It can see the top of buildings, the roads and the playground. Look at what the crow can see. एक कौवा जो है वो मिहिर के स्कूल से ऊपर की ओर उड़ रहा है, मतलब ऊंचाई पर से। वहाँ से वो क्या कहता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, रोड्स और प्लेग्राउंड को देख पा रहा है। When we draw a picture of this view, it is a map. A map is a drawing of a place one on a flat surface as seen from a position above the place. It uses place name, sign and color to show information. जब हम इसी व्यू को एक पिक्चर में ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो एक समतल सतह पर होता है, जिस पर हम नाम से कुछ साइन, मतलब उसके कुछ सिंबल्स वगैरह बनाते हैं और कलर्स करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें सूचनाएं मिलती, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम ये सब चीज़ें मैप में बना देते हैं, कोई मैप है उसमें अगर हम जिस जगह पर उस जगह से रिलेटेड कुछ चीज़ों के नाम ऐड कर देते हैं, उसको कलरफुल कर देते हैं, तो हमको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें कहाँ कैसे जाना है। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हो किसी अनजान जगह पर और आपको किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल में पहुँचना है, आपको रास्ता नहीं मालूम है उस स्कूल, या नहीं मालूम वो स्कूल एग्जैक्टली है कहाँ, और आपके पास मैप है और उस मैप में रास्ते बनाए गए हैं और रास्ते में बीच बीच में कुछ जगहों पर सिंबल्स और कुछ जगह पर कलर और कुछ जगहों पर नेम ऐड किया गया। तो क्या आपको सिंबल्स, कलर और नेम के थ्रू वो स्कूल या वो हॉस्पिटल जहाँ भी आपको पहुँचना है, बड़ी ईजिली आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो सूचना देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पर हो और अभी आपको इतनी दूर और जाना है। वी कैन मेक अ मैप of any place in the world. We can even draw a map of Mihir's classroom. Imagine that classroom has no ceiling. This way we can look down into the room and see the tops of different objects. Let us make some signs to show these things in the classroom. The sign used on a map are called symbol. हम दुनिया के किसी भी जगह का मैप बना सकते हैं, यहाँ तक कि मिहिर के स्कूल का भी मैप बना सकते हैं। आप खुद अपने आसपास मोहल्ले का या किसी भी जगह का मैप बना सकते हो, या अपने घर
आपका घर रोड से कहाँ पहुंचना है, उसका भी मैप बना सकते हो। ठीक है, तो मैप जो बनाया जाता है उसमें क्या आते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स होते, साइन होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी क्लासरूम का मैप बनाते हैं, हाँ, तो हम उसमें जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उसको रखेंगे। कुछ जो क्लासरूम होगी उसको शो करने के लिए कुछ साइन यूज़ करेंगे, मतलब सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, टीचर्स टेबल है उसका सिंबल दिया गया, स्टूडेंट डेस्क है उसका टेबल सिंबल दिया गया, डस्टबिन है उसका सिंबल दिया गया, ऑब्जेक्ट है उसका सिंबल दिया गया है, सॉरी ब्लैक बोर्ड है उसका सिंबल दिया गया है, कबर्ड है उसका भी सिंबल दिया गया, विंडो है उसका भी सिंबल दिया गया है। तो अगर ऐसे सिंबल बनाएंगे तो आसानी से क्या होगा, मैप बन जाएगा। वी कैन यूज़ दिस सिंबल टू मेक अ मैप। लुक एट द गिवन map of a classroom using the list of symbol on previous page. Can you point out the object shown on the map? देखिए जैसे इस पेज में आपको एक क्लासरूम का पूरा क्या है, मैप बनकर तैयार हो गया। जैसे पिछले में हम क्या था, सिंबल्स थे, ऑब्जेक्ट थे, उसके सिंबल्स थे, और उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके हमने इसमें मैप बनाया। हाँ, मैप आर मैनी काइंड, दे कैन बी अ मैप ऑफ a plan of house, a route map और a map of country। मैप जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत लोग मकान बनवाते समय मैप बनाते हैं, नक्शा बनवाते हैं ना, कि मकान जो बनवा रहे हैं इस नक्शे पे बनवा रहे हैं। इस तरह रोड का भी होता है, आप रोड पे जाते हो वहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं कि आप इतने किलोमीटर पे ये है, कानपुर जाने के लिए ये रास्ता है, लखनऊ जाने के लिए ये रास्ता है, वो सिंबल्स होते हैं। उसी तरह क्या है, किसी भी देश का भी मैप बनाया जा सकता है। हमारे भारत का ही मैप बना लीजिए आप। हाँ, the sign or a symbol used in map depend on the type of map. Some map also use different color to show different information. The symbol, color and what they show explained in the key or legend. देखिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और किसी से हो सकता है किसी मैप में कलर का यूज़ ना भी हो, किसी मैप में आपको कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े, और वही इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। हाँ, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कहाँ कैसे पहुँचना है। जैसे देखिए एक मैप है, एक मकान का मैप है, तो उसको पूरा मकान का नक्शा बना दिया गया है और उसके बगल में देखो कुछ सिंबल बनाए गए हैं, की जिसको हम बोलते हैं। जैसे डोर है, विंडो है, सोफ़ा है, सिंक है, चेयर है, हाँ, कमबोर्ड है, तो सबका क्या है, सिंबल बनाया गया। उसका यूज़ देखिए इधर यूज़ भी हुआ है, अगर उसको देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। इसी तरह देखिए एक मैप बनाया गया है रास्ते का, उसमें कलर का यूज़ किया ग्रीन और पिंक का। पिंक क्या है, पोजीशन या लोकेशन बता रही है। हाँ, ग्रीन क्या है, वो हमें कहाँ पर पहुँचना है, मेन जगह बता रही है। और एक एरो गया है कि हम किस रास्ते से होकर गुज़र रहे हैं, उसमें वो बताया जा रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या दिख रहा है, मैप शोइंग इन द स्टेट एंड कैपिटल इन इंडिया। ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। इसमें आपको आपके घर का मैप नहीं मिलेगा, बल्कि आपको विभिन्न स्टेटों और उसके कैपिटल्स का मैप मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए आपका यूपी कहाँ है, ये रहा है आपका यूपी, इसमें कहाँ है, लखनऊ दिख रहा है ना, उसके बगल में कौन सा है, भोपाल है। उस भोपाल किसका है, मध्य प्रदेश का। उसी से जुड़ा जयपुर भी है, जयपुर किसका है, राजस्थान का है, राजधानी है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है, और उत्तर प्रदेश से और कौन जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, उसकी कौन सी है, पटना है। इसी से दिल्ली जुड़ा है, दिल्ली का कौन है, न्यू दिल्ली है। हाँ, इसी से उत्तराखंड जुड़ा, उत्तराखंड का कौन सा है, देहरादून है। देखिए हर जगह स्टेट दिए गए हैं और उनके कैपिटल दिए गए हैं। इससे हमें बड़ी इजीली पता चल जाता है कि इस राज्य की राजधानी कौन है। डायरेक्शन आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैप। दे मेक इट ईजियर टू लोकेट प्लेस एंड फॉलो रूट्स। लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 14. द एरो विद द letter N show the north. North is one of the four main directions used to find position or location. The other map direction are east E, south S, and west W. They are used to find the position or location of a place on a map. Compass is an instrument used to show the four direction. देखिए जब हम किसी रास्ते का मैप बनाते हैं तो हमें दिशा, जो
मैप में जो डायरेक्शन देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है। जब आप घर से निकलते हो तो आपको दिशा का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। नॉर्थ के आपके अगर आप कभी किसी से भी पूछते हो रास्ते में हम कहाँ जाएँ, ये जगह कहाँ है, अगर मोड़ पर होता है तो आदमी आपको कहता है ना कि आप लेफ़्ट साइड टर्न कर लीजिएगा, राइट साइड टर्न कर लीजिएगा। या ना आप लेफ़्ट साइड राइट साइड या कहीं जाएंगे, बहुत लोग बोल देंगे आज जाने के बाद आप जा रहे हो तो नॉर्थ साइड में पड़ेगा वो। तो डायरेक्शन होते हैं, जो कंपास होता है उसमें क्या होता है डायरेक्शन होते हैं, सारे चारों दिशाओं के होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के। और सारे का जैसे एन है, एन किसका है, नॉर्थ का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चारों डायरेक्शन में ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका एन से है। इसी तरह सबका जो ईस्ट है उसका ई है, साउथ का क्या है एस है, वेस्ट का क्या है डब्ल्यू है। यूजिंग मैप वी लुक एट अ प्लेस फ्रॉम अबव टू मेक a map show us the top of view a place. Map also help us located our position. How to do we this? अब जो मैप होता है उसमें जो टॉप पोजीशंस होती है उसको शो किया जाता है और ये बताया जाता है हम इस वक्त कहाँ, हमें कहाँ क्या करना है, कैसे जाना है। ठीक है। वी पॉइंट आउट लैंडमार्क ऑन मैप। अ लैंडमार्क इज़ अ बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट दैट वी टू ईजी लोकेट फ्रॉम अ डिस्टेंस. इट हेल्प पीपल नो वेयर दे आर. वी कैन डिसाइडेड विच वे टू गो यूजिंग लैंडमार्क. अब लैंडमार्क का क्या होता है, उसमें क्या करते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस सब को क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि रास्ते में जब आप कहीं जा रहे हो आपको जब वो हॉस्पिटल दिखता है तो पता चलता है अच्छा आप हॉस्पिटल पड़ा है, इसके बाद एक स्कूल पड़ेगा, फिर हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मिल जाएगा। तो वो सिम्बल्स बनाते जाते हैं वो लैंडमार्क में, ऐसे कुछ जैसे मेन फेमस दुकान है, फेमस मंदिर है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसका यूज़ करते हैं। लुक एट द मैप below. The bookshop can be landmarked. Rashi and Mihir are looking to the park. In which direction should they turn from the bookshop? अब देखिए इसमें आपको मैं वो क्या कहते हैं मैप दिख रहा है ना, उसमें दो बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं राशि और मिहिर। अब इसमें राशि और मिहिर को बुक शॉप जाना है। हाँ, राशि और मिहिर गोइंग टू पार्क. इन विच डायरेक्शन शुड दे टर्न फ्रॉम द बुक शॉप. अब उनको पार्क जाना है, अब वो किधर साइड मुड़ेंगे, बुक शॉप की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि बुक शॉप के आगे ही आपको एक और बिल्डिंग मिलेगी, फिर आपको पार्क मिल जाएगा। ठीक है। सम मैप शो द लार्ज एरिया. दिस मीन दैट ओनली फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेक मार्क ऑन द देम. एक्सप्लेन द मैप ऑफ इंडिया. वी कैन नॉट सी अवर हाउस और स्कूल ऑन अ मैप ऑफ इंडिया. बहुत से मैप क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उन मैपों में आपके घर या आपके स्कूल नहीं दिखते हैं, बल्कि बड़े बड़े शहर या समझ लीजिए स्टेट और उनकी कैपिटल्स दिखते हैं। जैसे भी मैंने आपको पिछले पेज में क्या दिखाया था, स्लाइड में दिखाया था ना कि इंडिया का मैप, उसमें कहीं भी कोई लाइब्रेरी या शॉप या हॉस्पिटल नहीं शो होता, बल्कि स्टेट थे और उसके कैपिटल्स थे। सम मैप्स शो अस वेरी स्मॉल थिंग इन अ प्लेस. एग्जाम्पल, अ मैप योर नेबरहुड वुड शो वेरी बिल्डिंग्स, शॉप. These map need correct measurement. We can need to measure the space between two places or object. Measurement help to mark the correct position or thing on a map. इसी तरह जब हम अपने आसपास का मैप बनाते हैं तो क्या करते हैं बहुत सारे बुक शॉप, बिल्डिंग्स, इन सबको शो करते हैं, जिससे मेज़रमेंट नापा जाता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। तो दूरी नापी जाती है। जैसे मान लीजिए हम आपको स्कूल पहुंच रहा है, आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता, तो आप जिस झलवा चौराहे पे गए तो आपको उसके बाद 2-3 बिल्डिंग दे कह देंगे साईं मंदिर, साईं मंदिर के बाद आगे आपको स्कूल पड़ेगा, उसके बीच में MP गर्ग स्कूल पड़ेगा। ऐसे कुछ सिंबल बनाए जाएंगे। इसी तरह जब आप आसपास का मैप बनाते हो तो बिल्डिंग, शॉप, ये सब चीज़ों को ऐड करते हो। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऑन अ मैप डिवाइडेड इंटू मैनी इक्वल पार्ट. वी कैन यूज़ दिस पार्ट. Find place object quickly. The map given below has been divided into equal parts. Can you name the part of some part have been named you? देखिए इसमें क्या है, एक मैप बनाया गया, उसको बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, हाँ, और इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है। हाँ, और इसके क्या है, इसका नाम आपको लिखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए।